बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम वकास अहमद। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज की सीरीज में आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है पंपिंग लेमा। तो इससे पहले हम लोग डीएफए और एनएफए को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी हमारी लैंग्वेज जो होती है वो रेगुलर लैंग्वेज होती है जब डीएफए या एनएफए डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा उसको एक्सेप्ट करे। इसी तरह लैंग्वेज को प्रूव करने के लिए कि वो रेगुलर है या नॉन रेगुलर है, तो इसके लिए हम लोग एक पंपिंग लेमा को भी यूज करते हैं कि लैंग्वेज हमारी रेगुलर है और नॉन रेगुलर है। तो लैंग्वेज हमारे पास टू टाइप्स की होती है, फाइनाइट लैंग्वेज एंड इनफाइनाइट लैंग्वेज। हमारे पास जो फाइनाइट लैंग्वेज होती है ऑलवेज रेगुलर होती है और हमारी विदाउट लूप होती है, जबकि इनफाइनाइट हमारी जो लैंग्वेज होती है ये हमारी लैंग्वेज होती है वो हो सकती है जिसमें हम लोग फाइंड पैटर्न कर सकते हैं, वो रेगुलर होती है। अगर हम लोग इसमें पैटर्न जो है वो फाइंड ना कर सके तो वो हमारे पास नॉन रेगुलर लैंग्वेज होती है। तो पंपिंग लेमा जो है एक नेगेटिविटी टेस्ट है हमारे पास, जो जिसको हम लोग यूज करते हैं प्रूव करने के लिए कि हमारी जो लैंग्वेज है वो रेगुलर है या नहीं है। तो लैंग्वेज को प्रूव करने के लिए रेगुलर या नॉन रेगुलर हमारे पास तीन चीजें होती हैं। एक फाइनाइट ऑटोमेटा जिसको हम लोग डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा, और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इसमें आ जाता है। इसके बाद सेकंड वन इज पंपिंग लेमा एंड थर्ड वन इज माई नैरोड हिल। इसमें हमारे पास आज जो हमारा टॉपिक है वो है पंपिंग लेमा। तो पंपिंग लेमा को हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस करना है। पंपिंग लेमा के लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जिनको हम लोगों ने फॉलो करना होता है। इन स्टेप्स में हमारे पास सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि हम लोगों ने सपोज करना होता है कि हमारे पास जो लैंग्वेज है वो है एक रेगुलर लैंग्वेज। फर्स्ट स्टेप ये। एंड सेकंड वन इज के देन वी कैन मेक एफए। इसके बाद हम लोगों ने डीएफए को मेक बनाना होता है और सपोज करना होता है कि हमारे पास जो लैंग्वेज है इसकी टोटल जो हमारे पास स्टेट्स हैं वो 10 स्टेट्स हैं, ये हमने सपोज करना है। इसके बाद थर्ड वन इज कि जो हम लोगों ने एक वर्ड लेना है वो ग्रेटर देन नंबर ऑफ स्टेट्स से होना चाहिए। जो भी हमारी लैंग्वेज होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक वर्ड लेना है, एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग लेनी है जिसको हम लोगों ने प्रूव करना है, और उस स्ट्रिंग की जो लेंथ होनी चाहिए वो हमारी ग्रेटर देन होनी चाहिए नंबर ऑफ स्टेट्स, ये चीज। इसके बाद है डिवाइड द वर्ड इनटू थ्री पार्ट्स। हमारे पास जो वर्ड होगा, हमारे पास जो स्ट्रिंग होगी, हम लोगों ने उसको डिवाइड करना है थ्री पार्ट्स में, एक्स वाई और जी में, और तीनों पार्ट्स जो होंगे उनका नेम हम रखेंगे एक्स और वाई जी। और किस तरह हम लोगों ने इनको लेना है कि एक्स प्लस लेंथ ऑफ वाई जो होगी वो हमारे पास लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट के होने चाहिए, नंबर ऑफ एन के होनी चाहिए। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हम लोगों ने जिस स्ट्रिंग को, जिस वर्ड को लेना है उस वर्ड को हम लोगों ने थ्री पार्ट्स में डिवाइड करना है, और उन पार्ट्स को ऐसे डिवाइड करना है एक्स वाई जी में कि एक्स प्लस वाई की जो लेंथ है वो लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए नंबर ऑफ स्टेट्स। इसके बाद नंबर 5 स्टेप है हमारे पास, x एंड z कैन बी नल बट y कैन नॉट बी नल। हमारे पास जो x और y है ये हमारे पास नल हो सकते हैं लेकिन y जो है हमारे पास नल नहीं हो सकता। एंड लेंथ ऑफ y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, और हमेशा जो y की हमारे पास लेंथ होगी वो ग्रेटर देन होनी चाहिए या इक्वल टू 1 की होनी चाहिए, जीरो नहीं हो सकती। इसके बाद हमारे पास 6 स्टेप है, डिसाइड लैंग्वेज इज रेगुलर और नॉट। पंपिंग लेमा को सॉल्व करने के लिए, पंपिंग लेमा को यूज करने के लिए, ये प्रूव करने के लिए कि हमारे पास जो लैंग्वेज है वो रेगुलर है और नॉन रेगुलर है, आप लोगों को ये स्टेप्स जो है वो फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है। चले हम लोग एक एग्जांपल लेके इसको प्रूव करते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें अल्फाबेट्स दिए हुए हैं ए बी। इसके बाद लैंग्वेज है हमारे पास स्ट्रिंग जिसमें दिए गए हैं एंड विद ए बी, कि हमारे पास एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन आना चाहिए जो कि एंड विद ए बी आना चाहिए। हम लोगों ने रेगुलर एक्सप्रेशन उसका राइट किया तो हमारे पास a प्लस बी स्टेरिक, यहाँ से स्टार्ट में कुछ भी आ सकता है लेकिन एंड पे हमारे पास ए बी ही आना चाहिए। तो हम लोगों ने उन स्टेप्स को जो है वो फॉलो करते हुए सपोज किया कि हमारे पास जो ये लैंग्वेज है ये रेगुलर लैंग्वेज है। फर्स्ट स्टेप यही था, सो द फाइनाइट ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट द लैंग्वेज ऑफ 7 स्टेट्स। और हम लोगों ने ये सपोज कर लिया कि नंबर ऑफ जो स्टेट्स हैं हमारे पास वो 7 है, जबकि ऊपर मैंने लिखा हुआ था 10, तो आप लोग 10 भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया n इज इक्वल टू 7 के नंबर ऑफ स्टेप जो 7 है हमने सपोज कर लिया कि ये हमारे पास 7 है। इसके बाद हम लोगों ने डीएफए इसकी बनानी थी, तो डीएफए हम लोगों ने बनाई कि ए बी को एक्सेप्ट करवाना है। यहाँ से इनिशियल स्टेट से स्टार्ट किया कि स्टार्ट में कोई भी लूप आ सकता है। इसके बाद
हम लोगों ने ए बी और ए को एक्सेप्ट करवाया, अपनी फाइनल स्टेट पे हम लोग पहुंच गए। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर ए के बाद दोबारा ए आता है तो रिजेक्ट स्टेट की तरफ जाएगा, अगर बी के बाद दोबारा बी आता है तो वो भी रिजेक्ट स्टेट की तरफ जाएगा। इसके बाद हमारी फाइनल स्टेट के बाद ए बी आता है तो वो भी रिजेक्ट स्टेट पे जाएगा, और रिजेक्ट स्टेट के बाद हमारा कोई आता है वो रिजेक्ट स्टेट पे ही रहेगा। तो हम लोगों ने देखा कि ये उसकी डीएफए बन रही है कि हर स्टेट से हमारे टू एरो जो है वो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। इसके बाद टेक ए वर्ड फ्रॉम द एल ऑफ द लेंथ, हम लोगों ने एक वर्ड ले लिया जिसकी जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 7 होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने सपोज किया था कि हमारी जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो 7 है। तो हम लोगों ने एक ऐसा वर्ड लेना है जिसकी हमारे पास जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 7 होनी चाहिए। हम लोगों ने अपने लैंग्वेज के रूल्स के अकॉर्डिंग, अपने रेगुलर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग एक स्ट्रिंग ले ली, एक हम लोगों ने वर्ड ले लिया जिसके लास्ट पे ए बी ही है, जबकि स्टार्ट में कुछ भी आ सकता है। अब देखिए लास्ट पे हमारा ए बी आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, रेगुलर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, जबकि स्टार्ट में हमारा कुछ भी आ रहा है, ट्रिपल ए आ रहा है, बी ए आ रहा है, डबल ए आ रहा है, ट्रिपल ए फिर ए आ रहा है, ये हमारे पास ए बी जो है ये हमारी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आ रहा है, हमारे अकॉर्डिंग टू रेगुलर एक्सप्रेशन ही आ रहा है। हम लोगों ने अब इनको क्या करना है, डिवाइड करना है, एक्स वाई और जी पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये जो हमारा स्ट्रिंग है ये हमारा वर्ड है जिसको हम लोगों ने लिया है। तो x को हम लोगों ने क्या किया, इज इक्वल टू 4 रखा, और y को हम लोगों ने 2 रखा, इसके बाद z को 5 रखा। सेम उसी तरह हमने स्टेप को फॉलो किया कि x प्लस वाई जो है वो इज इक्वल टू और लेस देन जो है वो 6 के होना चाहिए, 7 के होना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं, ये स्टेप्स में लिखा हुआ था कि x प्लस वाई जो हमने लेना है, इनको अगर हम लोग प्लस करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो लेस देन 7 के आना चाहिए, नंबर ऑफ स्टेट से आना चाहिए। उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने x को इक्वल रखा 4 के और y को इक्वल रखा 2 के, और इन दोनों को हम लोग प्लस करें तो हमारे पास 6 आता है, और 6 लेस देन हमारी 7 है। ठीक है जी, ये उस स्टेप को फॉलो कर रहा है, ठीक है, जो कि हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं। मैं दोबारा आप लोगों को उस स्टेप की तरफ लेके जाता हूँ जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि ये हमारे पास x प्लस जो है लेंथ ऑफ y लेस देन होनी चाहिए, यहाँ इक्वल टू होनी चाहिए, ये हमारा स्टेप है। ठीक है जी, तो हमने देखा कि x प्लस वाई जो है वो 6 है यहाँ पे, और हमारा जो है वो लेस देन है n के, जबकि नंबर ऑफ जो हमने सपोज किया हुआ है वो 7 है। तो हमने देखा कि यहाँ तो इक्वल होना चाहिए, यहाँ हमारा लेस देन होना चाहिए, हमने लेस देन लिया। ठीक है जी, होपफुली आप लोगों की ये चीज जो है, ये स्टेप जो है वो क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे हम लोगों ने 7 कर लिया, तो जी हमारे पास बाकी क्या रह गया, 5। अब x इज इक्वल टू हमारे पास ये 4 ट्रिपल ए और बी आ गया, और y डबल ए आ गया, और z हमारे पास ट्रिपल ए बी ए आ गया। इस तरह हम लोगों ने डिवाइड कर लिया, ये हमारा वर्ड था, स्ट्रिंग थी, और हम लोगों ने अपने वर्ड को इक्वल रख लिया, चूंकि ये हमारा जो है सारा का सारा इक्वल है x y z के, और हम लोगों ने अपने वर्ड को इक्वल रख लिया x y z के। इसके बाद हमने पंपिंग लेमा टेक्निक को यूज किया। कि पंपिंग लेमा क्या है, हमने जो दरमियान में y आ रहा है उसकी वैल्यू को पंप करना है। हमने क्या किया, y जो है उसको 2 दफा लिखा, कि उसकी वैल्यू को पंप किया, पंपिंग लेमा को यूज किया। यही पंपिंग लेमा है कि इसको हम लोगों ने पंप करना है। हम लोगों ने क्या किया, x डबल y z लिखा, यहाँ पे x और डबल y लिखा, इसके बाद z लिखा। होपफुली ये भी स्टेप आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा कि x की जगह x आ गया और y की जगह डबल y आ गया, डबल ए लिखा और ये भी डबल ए लिखा। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे वो z लिख दिया। होपफुली ये भी आपका स्टेप क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद इंक्रीज द पावर ऑफ y, लास्ट स्टेप पे हम लोगों ने क्या करना होता है, इंक्रीज करते जाना होता है जो हमारी y की पावर होती है। एक दफा हमने पंप किया तो दूसरी दफा दोबारा हम लोगों ने पंप किया y की पावर को, एक दफा किया। यहाँ पे भी हम लोग जो है वो अपना जो है कंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो पंपिंग लेमा भी आया है, नेक्स्ट इसको प्रूव कर सकते हैं। लेकिन हमने एक स्टेप और कर लिया कि एक दफा और y की वैल्यू को पंप कर लिया, y की वैल्यू को पंप किया तो हमारे पास दोबारा से डबल ए जनरेट हो गया इधर से। हमने देखा कि हमारी जो लास्ट वाली स्ट्रिंग है ए बी ए जो है, जब भी हम अपनी y की वैल्यू को हम लोग पंप कर रहे हैं, हमारी लास्ट वाली वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, ए बी ए ही आ रहा है। इट मीन कि हमारी ये जो हमारी लैंग्वेज है, हमारा जो जनरेट हो रहा है, स्ट्रिंग जनरेट हो रहा है, वो अकॉर्डिंग टू हमारी लैंग्वेज के लिए है, कि जिसमें हमने देखा था रेगुलर एक्सप्रेशन था हमारा कि लास्ट पे ए बी ही आना चाहिए। लैंग्वेज को हमारी जो y की वैल्यू थी, हम लोगों ने उसको पंप करके देखा कि लास्ट पे ए बी ही आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा जो स्ट्रिंग जनरेट हो रहा है वैल्यू को पंप करने के बाद, वो हमारा अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज के ही हो रहा है।
तो विच कैन एंड इज ए बी ए, तो ये हमारा एंड ए बी ए से हो रहा है, तो इट मीन कि ये हमारी रेगुलर लैंग्वेज है। अगर वैल्यू y को पंप करने से हमारी लास्ट वाली स्ट्रिंग पे ये जो ए बी है इस पे कोई फर्क आ जाता तो हम कहते हैं कि ये हमारी रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हमारा कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा, बल्कि ए बी ए स्टार्ट में ही एंड पे ही आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सो इट इज अ रेगुलर लैंग्वेज। और हम लोग ये प्रूव कर चुके हैं कि ये हमारी जो लैंग्वेज होती है वो रेगुलर लैंग्वेज है। होपफुली ये स्टेप जो है आप लोगों को समझ आ चुके होंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने सपोज किया, सपोज करने के बाद हमने लैंग्वेज ली, उसका हम लोगों ने स्टेट्स ली कि इतनी स्टेट्स हैं, इसके बाद हम लोगों ने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हम लोगों ने स्ट्रिंग ली और स्ट्रिंग को हम लोगों ने देखा कि किस तरह हम लोगों ने डिवाइड करना है और वैल्यू को पंप करना है। वैल्यू को पंप करने के बाद हम लोगों ने देखा कि ये हमारे पास लास्ट पे जो है वो थर्ड ए बी ए आ रहा है। होपफुली ये आप लोगों को समझ आ चुका होगा। मैं इसको कंक्लूड करता हूँ थोड़ा सा कि किस तरह हम लोगों ने किया। स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा कि हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में देखा था कि हम लोगों ने एक लैंग्वेज लेनी है और लैंग्वेज में हम लोगों ने एक रूल लेना है। ये रूल ले लिया, हम लोगों ने ये रेगुलर एक्सप्रेशन उसका जनरेट किया। आप लोगों को कोई भी जो है वो लैंग्वेज दी जाएगी, उसका रूल दिया जाएगा, इतना सिर्फ। और आप लोगों ने पंपिंग लेमा को यूज करते हुए प्रूव करना है कि रेगुलर लैंग्वेज है या नॉन रेगुलर है। अगर तो हमारा यही रेगुलर एक्सप्रेशन आता है, लास्ट में यही स्ट्रिंग जनरेट होती है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये हमारी रेगुलर लैंग्वेज है। अगर सेम इसके हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन को वो फॉलो नहीं करता, जो लास्ट में हमारी स्ट्रिंग जनरेट होती है, तो वो हमारी नॉन रेगुलर लैंग्वेज होगी। इसमें हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में देखा कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो 7 है, ये हमने सपोज किया और ये सपोज किया कि रेगुलर लैंग्वेज है। इसके बाद सेकंड स्टेप पे हमने डीएफए बनाई और डीएफए के बाद हम लोगों ने एक जो है वो वर्ड लिया और ये वर्ड अकॉर्डिंग टू हमने रूल लिया कि ए बी ए लास्ट पे आ रहा है और हम लोगों ने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। किस तरह डिवाइड किया कि हम लोगों ने देख लिया कि x प्लस वाई की जो लेंथ है वो 6 के या लेस देन 7 के आने चाहिए, जो कि हमने सपोज की हुई है, या इक्वल आनी चाहिए। इसके बाद बाकी जो रह जाएगा वो हमारा जी के लिए रह जाएगा। तो जी के लिए हम लोगों ने ये रख लिया, चूंकि ये हमारे पास अल्फाबेट्स आ चुके हैं, इनको हम लोग इक्वल टू ले सकते हैं कि हमारा डब्ल्यू जो है वो एक्स वाई जी के इक्वल है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे पंप किया वैल्यू को, डबल वाई लिख लिया। डबल वाई जब किया तो यहाँ पे भी हम लोगों ने डबल ए लिखा, चूंकि वाई की वैल्यू डबल ए थी तो डबल ए लिखा। हमने देखा कि कोई भी हमारी स्ट्रिंग पे फर्क नहीं पड़ा, मीन के चेंज नहीं हुई, लास्ट हमारा ए बी ए ही आ रहा है। इसके बाद हमने दोबारा एक दफा जो है इसको पंप किया y की वैल्यू को, तो ट्रिपल वाई हो गया। तो ट्रिपल वाई की जगह हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ए बी ए ही आ रहा है लास्ट पे। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारी जो लैंग्वेज है वो रेगुलर लैंग्वेज है। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।